हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ रेजोनेंस की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक की रिव्यू करने के लिए, जो कि मुझे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में मिली थी। इसमें डिटेल्ड थ्योरी होता है और ऑर्गेनिक को लेकर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, इसलिए मैंने सोचा इस बुक का रिव्यू कर दूँ। आप लोगों को अगर पसंद आएगा तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। इसमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं, किस तरह की थ्योरी है, वो सारे इंटायर एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विथ क्लास 11th फर्स्ट। इसमें 3 बुक्स मिली हैं मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है, जिसमें 11th का एक पार्ट है और 12th का 2 पार्ट है। तो हम एक एक करके चैप्टर भी देखेंगे और देखेंगे कितना थ्योरी है, कितना एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले 11th क्लास की बुक, इसको खोलने पर हमें कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर है हमारा, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, थ्योरी है, देखिए थ्योरी, एक्सरसाइज और आंसर्स भी दिए गए हैं इसमें, और फिनॉल है, एनिलीन है, जो कि हमें क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक। अल्काइल हैलाइड भी 12th में पढ़ना है, लेकिन इसमें 11th में दिए हैं। देखते हैं क्या कुछ दिया गया। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी दी गई है, जो कि 1 GOC1 के नाम से, और GOC2 भी है। फिर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11th पार्ट 2 NCERT में दिए गए, वो भी है। तो देखते हैं थ्योरी अब कैसा है। ये है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देख सकते हैं आप, थ्योरी पहले दिया गया, उसके बाद एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस भी दी गई हैं, फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे कैटिनेशन है, कार्बन जो लॉन्गेस्ट चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, होमोलोगस सीरीज क्या है, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, बॉन्ड लाइन नोटेशन जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वो है, ठीक। देख सकते हैं आप, पूरा बताया गया अच्छे से एग्जांपल से। फिर उसका स्ट्रक्चर, क्वेश्चन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ना है, वो भी है, क्लासिफिकेशन, एवरीथिंग इज़ कवर्ड। देख सकते हैं काफ़ी डिटेल थ्योरी है। थ्योरी तो सच में इनफ है, मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है इसके साथ रहा। क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। देख सकते हैं आप, काफ़ी एग्जांपल्स दी गई हैं ताकि बच्चे को समझ आ जाए, टीचर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इवन। देख सकते हैं आप, जो रूल्स दी जाती है नोमेनक्लेचर में वो सारे हैं, ठीक है, देख सकते हैं आप। और काफ़ी डिटेल्ड है एकदम, बिल्कुल। कोई साइड बुक जो रेफरेंस बुक लेते हैं लोग थ्योरी के लिए, वो लेने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद, काफ़ी अच्छा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेकलिस्ट है, इधर चेकलिस्ट है, इसमें क्या क्या हमने पढ़ा उसका पूरा समरी एक तरह से आप खुद से मेमोराइज कर सकता है। ये एक्सरसाइज है, देख सकते हैं आप। पहला है एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, अलग अलग टॉपिक भी दिया रहेगा इसमें, टॉपिक, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए भी। फिर ओनली 1 सिंगल करेक्ट वाला JEE मेंस के लिए जो होता है वो है टॉपिक वाइज। फिर एक्सरसाइज 2 में एडवांस लेवल प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें कि सिंगल करेक्ट, डबल, इंटीजर वैल्यू, एवरीथिंग, सब कुछ है इसमें। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं एक्सरसाइज 3 में। तो यही सीन हमारा रहता है सारे चैप्टर्स का, सारे चैप्टर में यही। फिर देखिए प्रैक्टिस टेस्ट भी दी गई हैं इसमें, और ये भी है अलग अलग एग्जामिनेशंस, ओलंपियाड के भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, ठीक। और आंसर्स हैं, फिर लास्ट में आंसर्स भी हैं। तो सारे चैप्टर्स का यही सीन है, अलग अलग चैप्टर्स हैं। थ्योरी पहले रहता है, उसके बाद फिर हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहता है। तो ये था बुक 1, इसमें हमने पूरे चैप्टर्स का बताया। अच्छा, ये क्लास 12th वाले जो हैं चैप्टर्स, उसका देखते हैं उसमें क्या क्या दिए गए। ABC करके कुछ था, ABC1 जो था हाइड्रोकार्बन के लिए हमारा। तो देखते हैं इसमें क्या है, किस तरह की थ्योरी दी गई है NCERT के अकॉर्डिंग। तो लेट्स फाइंड वेयर इज ABC1। ओके, हियर इज ABC1। हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स के बारे में पढ़ना, प्रिपरेशन मेथड्स हैं सारे, केमिकल रिएक्शंस हैं, फिर अल्कीन है, फिर अल्काइन होगा हमारा, अल्काइन भी है, सारे टेस्ट, कौन कौन से टेस्ट हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, फलाना ढिमकाना, जो भी वो सारे हैं। बेंजीन के बारे में प्रॉपर्टीज़, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले, प्रेडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, हेलोजिनेशन, एवरीथिंग। फिर एक्सरसाइज है, यही सीन हमारा है सारे का। फिनॉल एनिलीन का वही है, प्रिपरेशन मेथड्स, केमिकल रिएक्शंस। तो थ्योरी तो काफ़ी अच्छा है। टेस्ट फॉर एनिलीन,
जैसे कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सारे मतलब 12th में पढ़ना है, ये सारे 12th वाला भी कवर है। अब देखते हैं 12th की बुक में क्या है। ये 12th का पार्ट 1 वॉल्यूम 1 है। इसमें हमें पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि क्लास 11th NCERT में है। फिर ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म 1 to 4, 4 ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स हैं इसमें। पहला हमारा, दूसरा और तीसरा और चौथा। पहले में हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सेकेंड में पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, एनिलीन और बेंजीन, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। थर्ड में हमें हेलो अल्केन, अल्कोहल्स, ईथर, हेलोडिन्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़ने, जो कि हमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन NCERT के अकॉर्डिंग मिलेगी उसमें। लास्ट में हमारा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस भी दिए गए हैं। सीन वही होगा, थ्योरी, पहले तो थ्योरी। कोई 12th का चैप्टर हम खोलते हैं इसमें। देखिए आप, प्रॉपर मैकेनिज्म्स बताए गए हैं इसमें स्टेप बाय स्टेप। नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एवरीथिंग इज हियर, ठीक है। एसिटाइलेशन, अल्काइलेशन, एडिशन ऑफ हेलोजन, मार्कोनिकोव, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये सब हमारा अल्कोहल में भी पढ़ना है। तो थ्योरी पर्पज से पूरा है, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं। तो ये था पार्ट 2 का सीन। और पार्ट 3 हम देखते हैं। पार्ट 3 में हमें जो कि 12th का सेकेंड वॉल्यूम है, इसमें प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन फिर से है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिसमें रिएक्शन फिनॉल का पढ़ना है, एनिलीन का पढ़ना है, नाइट्रोबेंजीन, मतलब इसमें बेसिकली बेंजीन रिंग के साथ कुछ रिएक्शंस हमारे 4-5 सल्फोनेशन, फ्रेडल क्राफ्ट वाले सारे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं हमारे। फिर एल्डिहाइड कीटोन्स वाले, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स हैं। तो यही सारे हैं। तो बुक का तो यही सीन है। आप लोग अपने हिसाब से जज करें इस बुक को। और अगर किसी चैप्टर का PDF चाहिए होगा तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना email ID दे दूँगा। और बाकी तो बस यही बात है, बने रहिए हमारे साथ।